अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप और सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। और इसकी वजह ये भी है कि आजकल हम बहुत बिज़ी हैं। मेरे साथ तारुफ में कराना भूल गई, फ़रा भी मौजूद हैं जो पहले भी मेरे साथ जो है वो आ चुकी हैं और आप सब लोग जो फेमिलियर भी हो चुके हैं फ़रा से। तो फ़रा और मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हैं क्योंकि यहाँ पर हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज भी हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा क्यों ना आप लोगों से इंटरेक्शन किया जाए। क्यों फ़रा? हाँ, ऐसे ही था क्योंकि शायद वहाँ के लोग भी जानते हों कि हमारे जो मुख्यमंत्री कह लें या प्राइम मिनिस्टर कह लें, एक्स जो है वज़ीर जो कि इमरान खान है, वो मुझे लगता है कि सारी दुनिया में जाने जाते हैं, तो वो लोग भी जानते होंगे। तो आजकल उनके सारे केसेस को हम डील कर रहे हैं। कहीं ज़मानत लगी हुई है, कहीं इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत में उनकी पेशियाँ हो रही हैं, कहीं वो खातून जज को धमकाने के केस में जो है वो पेश हो रहे हैं। तो इन सब पेशियों के चक्कर में सारे कोर्ट रिपोर्टर भी उनके पीछे 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 जो है हर अदालत में पेश होते और हैं। फ़रा एक और बात ये भी है ना कि जब किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी की पेशी हो रही होती है तो बेसिकली उसकी नहीं हमारी पेशी हो रही हाँ, होती ऐसा है। ही है। हमारी तो उनकी तो 5 मिनट की पेशी होती है, तो हमारी वो 5 मिनट की पेशी कवर करने के लिए हम 5 घंटे जो है वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं। यस। थोड़ा-सा सुबह जल्दी ड्यूटियाँ लगनी, फिर उनके पीछे-पीछे एक-एक चीज़ कवर करना, कौन आया, कौन गया, ये देखना, कोर्ट कब बैठी, कोर्ट के क्या रिमार्क्स थे, जाने सारा की नोट फुटेज, डाउन आने की करना। फुटेज, सब कुछ आपने व्यूअर्स को पहुँचाना होता है। तो ये एक जो चलती है ना खबर, इतनी सी खबर, उसको बनाने के लिए सहाफ़ी की इतनी मेहनत इतनी होती मेहनत है चलती है पीछे। और डेफिनेटली जिस तरह से हम रिपोर्टिंग करते हैं इस तरह पाकिस्तान में, भारत में सभी सहाफ़ी जो है वो इसी तरह मेहनत करते होंगे क्योंकि जो मीडिया की दौड़ है ना उसमें ये कि एक भी खबर मिस ना हो और अगर छोटी सी बात कहीं और चल जाए तो फिर वो भी बड़ा ऐसे ही हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो वेल ये तो एक लाइटर नोट में हम बात कर रहे थे, लेकिन आज हम दोनों बड़ी सोच विचार के बाद इकट्ठे हुए क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं और जो इंडियन ड्रामे हैं उनमें क्या फ़र्क है और ये किस तरफ माशरे को लेकर जा रहे हैं, सोसाइटी इनको देख के किस तरफ जो है वो जा रही है। तो इंडियन ड्रामे भी हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो मुझे पसंद भी हैं, फ़रा को भी पसंद हाँ, हैं। मैं अभी भी देखती हूँ, और खैर। फ़रा तो अभी भी बल्कि देखती है, लेकिन मैंने लास्ट ड्रामा जो है वो देखा था बेहद माया का। तो मुझे वैसे जेनिफर नाम है उनका, लेकिन ड्रामे में माया नाम है, तो मुझे वो ज़रा पसंद है, तो इसीलिए मैं इनका ड्रामा देखी। लेकिन उसके बाद मैंने फ़िलहाल कोई ड्रामा नहीं देखा। फ़रा आपने कौन सा ड्रामा देखा? हाँ, हमारा बचपन जब डिश टीवीज़ थे तब तक तो स्टार प्लस के साथ बड़ा अच्छा गुज़रा, जिसमें हमने ये रिश्ता क्या कहलाता है, गोपी हाँ। का बहू मुझे बड़ी पसंद थी। अच्छा, कोकिला आज भी यहाँ मीम्स में बहुत ज़्यादा मशहूर है, अगर वो कहीं देख रही हुई मुझे तो। इसके अलावा जो बहुत सारे ड्रामे लगते थे जिसमें वो था, वो शरारत ड्रामा था जिसमें हाँ। वो मैजिक करके मैं सब जो वो कुछ शाकालाका बूम बूम देखते शाका थे, लाका बूम बचपन बूम, हमारा यस। इंडियन ड्रामों के तो साथ ही हमारा गुजरा है। हमारा बचपन कनेक्टेड रहा है। सोनपरी। हाँ, सोनपरी भी। तो हमारा बचपन कनेक्टेड रहा है कहीं न कहीं इंडियन कल्चर से, और हम बहुत कुछ इन ड्रामों से आपके बारे में जानते भी हैं कि वहाँ किस तरह की फेस्टिविटीज़ होती हैं। और इतने इतने मतलब वैसे जो मर्ज़ी है, इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, फेस्टिवल्स बहुत आपको है। तैयार होने का बहुत मौका मिलता नो है। डाउट। खैर, हमें तो यहाँ पर साल में 2 फेस्टिवल्स मिलते हैं। खैर, उसके अलावा हमारी जॉब्स ऐसी हैं कि हमें इतना तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता। तो बिल्कुल ऐसा ये ही है है। कि हम इस चीज़ को ज़रूर इसको देख कर एंजॉय करते हैं कि वहाँ पर जन्माष्टमी अभी गुजरी है, वहाँ पे हाँ। अभी उससे पहले राखी थी। तो पर ये चीज़ें जो है ना बड़े मज़े की अच्छा, हैं ये उनके चीज़ें बारे फ्रेश कर में। देती हैं। कभी हाँ, वहाँ रक्षाबंधन हो रहा होता है, कभी वहाँ पे दिवाली वैसे मुझे बड़ी पसंद है उसमें क्योंकि लाइटिंग और दिए और कलर्स और सब। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिवाली होती है, इसके अलावा अपने उनके बड़े मज़हबी कल्चर भी बहुत है। तो हमारे यहाँ ईद के 2 त्यौहार आते हैं जिसमें हम लोग इंजॉय भी करते हैं। लेकिन बहरहाल ड्रामों की हम बात कर रहे थे और ड्रामों में अगर पाकिस्तानी कंटेंट की जो मैं बात करूँ तो मुझे कुछ ड्रामे तो पसंद हैं, लेकिन कुछ ड्रामों पर मुझे एतराज़ है। एतराज़ इसलिए है कि फ़रा उसमें आप जो चीज़ दिखाते हो, घरेलू छोटी-छोटी कहानियाँ, उसमें ये होता है कि जो सोसाइटी है वो बेराह रवी की जानिब जो है वो जा रही है। अगर हम यही घरेलू स्टोरियाँ कि जी शादियाँ हो रही हैं, देवर के साथ शादी हो रही है और इस टाइप की स्टोरीज़ होती है, मार-धाड़ और इस वैसे तरह। अगर मैं इन कंपैरिजन विद इंडियन कंटेंट और पाकिस्तान कंटेंट को अगर कंपैरिजन में लिया जाए तो मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि अब ना हमारा जो पहले हम इंडियन कल्चर में ये देखते थे कि जी वो सास बहू की या घर में जो साजिशें होती हैं कि हाँ। वो तेल गिरा देना, मिसकैरेज करवा देना, और पता नहीं साजिशें कर करके सास के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, घर के दूसरे लोगों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं,
मोहब्बत पाने के लिए घर के अंदर ऐसी ऐसी साजिशें की जादू जाती, हो रहे हैं जादू और पता नहीं क्या क्या। और स्पेशली वो नागिन ड्रामा हमारे यहाँ पे भी शुरू हुआ है कि जिसमें वो कोई नेवला बन जाता है, कोई किसी जानवर इसका जो फर्स्ट सीजन था ना हाँ। नागिन ड्रामे का, जो मोहिनी है आई थिंक हीरोइन, वो वैसे मुझे पसंद भी है, वो फिर भी एंटरटेनमेंट थी और अच्छा लगता था। लेकिन अब जो है वो मैंने अब देखना छोड़ दिए हैं क्योंकि रियलिटी से काफ़ी दूर हैं। और अब हम एक टाइम ऐसा आता है जब ज़िंदगी के स्टेज पे आते हैं जब हम रियलिटी देखना चाहते हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि फैंटेसी से निकलें, और वो नागिन तो हम सोचते हैं कि यार रियल में भी कोई नाग बन सकता है, कोई नागिन बन सकती है। खैर ये तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कंटेंट का असर हमारे पाकिस्तान के कंटेंट पे अब नज़र आ रहा है कि पहले हमारे ड्रामाज थोड़े संजीदा टॉपिक्स पे बनते थे, माशरे के जो रियल मसाइल थे उनको डिपिक्ट करते थे। लेकिन अब जो है वो वहीं चले गए सारा मामला के जी बड़े भाई से इसलिए शादी की जाती है ताकि छोटे भाई से, उसको मार के छोटे भाई से शादी की जा सके। सास को मारने की साजिशें हो रही हैं, कहीं पे मोहब्बत में नाकामी के बाद जी शोहर को पहले बीवी ने मार दिया कहीं पे। तो ये जो घरेलू साजिशें हैं ना, तो अब ये हमारे कंटेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और ज़्यादातर कंटेंट जो है ना ड्रामाई, हमारा जो पाकिस्तानी ड्रामा कंटेंट है वो ऑफ कोर्स उधर से भी असर लेता है। वो बड़े इंस्पायर हैं कि जी बॉलीवुड के पास स्टोरीज हैं। नो डाउट बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन जो उनकी छोटी स्क्रीन है उनसे हमारी जो स्क्रीन है वो बड़ी इंस्पायर होती है। और वो भी उनको देखा देखी अब वही चीज़ें कर रहे हैं, वही चीज़ें चला रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब इंडिया में बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जिनमें चलें आप कहीं ना कहीं एंटरटेन हो जाते हैं। वो अपना कल्चर बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि जब दिवाली का इवेंट आता है तो वो दिवाली मना रहे होते हैं, ऐसा ही है, होली होती है तो वो होली मना रहे होते हैं। अपने जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करते हैं उन ड्रामास के थ्रू। जबकि आप अगर आप पाकिस्तानी कंटेंट में देखें तो आपको रिलीजियस का पहलू, रिलीजन का पहलू जो है ना बहुत कम नज़र आता है। आपको जो जितने भी किरदार हैं वो नमाज पढ़ते, कभी किसी ड्रामे में शाज़ो नाज़िर नज़र आएंगे, कोई कभी आपको नज़र आएगा कि जी वहाँ पे वो डिपेक्ट कर रहे हैं कि जी रमज़ान कैसा होता है, या हमारे जो बड़े त्यौहार हैं वो कैसे होते हैं। त्यौहारों के वक्त एक छोटा सा कंटेंट बनाया जाता है या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है जो सिर्फ उन्हीं दिनों में चलती है कि जी अब ईद उल अज़हा आ रही है तो बकरों के हवाले से एक बना लिए छोटा सा कॉमेडी शो, या फिर वो हमें नज़र आता है जी अपने ये जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं उसमें जी बकरे लेकर आ रहे हैं, बकरों को घुमा रहे हैं, मतलब हाँ, लेकिन उसमें होना तो ये चाहिए ना कि हिस्ट्री बता दी जाए कि ये क्यों मनाया जाता है। हाँ, ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आता। ऐसा इंडियन ड्रामों को भी ये करना चाहिए कि वो जब भी कोई चीज़ करें तो उसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत सारे ड्रामे में बताते भी हैं, लेकिन उससे उसको कनेक्ट करें। पाकिस्तानी ड्रामों में तो इस चीज़ का बहुत ही फुकदान है, कमी है कि कंटेंट राइटर जो होता है वो ये भूल जाता है कि इसको मैं जो है वो किस तरह से मेंशन करूँ। पाकिस्तान में एक सुनो चंदा ड्रामा जो लग रहा था कुछ सालों से, रमज़ान के महीने में वो इस तरह फ़नी ड्रामा है तो उसमें वो थोड़ा सा फिर दिखा देते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बस वो कहते थे कि रमज़ान का महीना है। लेकिन कंटेंट राइटर को भी अपने ऑडियंस को खुद को साथ इन्वॉल्व करने के लिए इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करो। और ये डिप्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। जैसे मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैं ऑफिस से घर जाती हूँ थकी आ रही, तो ऑफकोर्स मैं तो चाहूँगी कि यार ये फजूल ड्रामे ना हो जिसमें फजूल में चीखे जा रहे हैं, कोई ग्लास तोड़ा है, कोई क़यामत आ गई है, बल्कि उनको पेशेंस दिखाना चाहिए। अब मेरी जो मदर हैं वो घर पे ही रहती हैं, वो कहीं बाहर भी नहीं जाती, तो वो जब शाम को बैठती हैं एयरवाई डिजिटल लगा देंगी या जियो लगा देंगी, कोई ड्रामा चल रहा होगा तो उसमें यही चीखे मार रहे होते हैं कि पता नहीं क्या किसी का वो लड़की गिर जाती है फर्श पे और पता नहीं कोई तूफान आ गया, क्या उसने मुझे धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया, मतलब आसमान सर पे धोखा तो बहुत बड़ा मेरी सास ने फिर वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मेरी सास ने मुझे जहर देने की कोशिश की, मतलब वो नेगेटिविटी दिखा रही है। फिर जो हमारी जो घरों में रहने वाली यानी मेरी मदर भी हैं या बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं निकलती, उनको लगता है कि यार यही चल रहा है सोसाइटी में, ये जो दिखाया जा रहा है ना ये ड्रामा, कहीं ना कहीं अगर आप मीडिया के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये थ्योरी अगर आपने पढ़ी या सुनी है कहीं पे, हैमरिंग थ्योरी या इंजेक्ट जो थ्योरी है मीडिया के हवाले से, आपका जो कंटेंट है टीवी का वो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी के मूड्स को भी बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने ड्रामाज में जो डिपिक्ट कर रहे हैं उससे आपकी ऑडियंस, क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है एक प्रोसेस के जी, अगर साजिशों घरेलू साजिशों पे ही ड्रामा चल रहा है तो सारे ड्रामे जो है ना इसी मूड पे बनाए गए हैं। एक सीरीज ऑफ कंटेंट है। मुझे एक फनी बात इस जहन में याद आई, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप
काम कर रही हूँ या घर में कोई सीरियस मामला चल रहा हो और यानी जिस तरह ड्रामों में हम देखते हैं पीछे गाना बजना शुरू हो जाता है या तेज़ तेज़ म्यूज़िक चला टन 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 और पीछे गाना चल रहा था, एक ड्रामा चल रहा था तो उसमें वो फिर एक वो हाला वाला ड्रामा जो आजकल बड़ा चल रहा है, तो उसमें एक दुखी सीन आया, पीछे से गाने के लिरिक्स शुरू हो गए। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि क्या हकीकत में ऐसा होता है कि पीछे गाना, आपके पास कभी ऐसा हुआ है कि सीरियस बैठी हूँ गाना चल रहा है? हो सकता है कि आपके लाशऊर में ये चीज़ें हों, आपका सबकॉन्शियस आपको ज़रूर एक बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकता है, वरना रियल लाइफ में ना मोहब्बतों में कभी हवाएं उड़ी और ना गाने बजे, ना कभी रियल लाइफ में लड़का लड़की को कभी हमने भागते भगाते यहाँ पे और ना ही लड़की के आने से तो वो फिर ना कभी, हाँ ऐसा कभी कुछ नहीं होता और ना ही दुख के आलम में कभी ऐसा हुआ है। तो ये खैर हमारी इमेजिनेशन में आप कह सकते हैं ये चीज़ें, हाँ देख देख कर शायद हमारी इमेजिनेशन में बजना शुरू हो तो हम सुन सके, लेकिन लोग नहीं सुन पाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोग सुन पाते हो तो वो टीवी पे दिखाते हो तो, लेकिन मैंने अपनी रियल लाइफ में कभी गाना नहीं सुना कि मैं कहीं में मैं दुखी हूँ और गाने बज रहे हो। ऐसा ही है। अच्छा, तो हम बहरहाल हम लोग ज़रा इस बात पे सोच रहे थे कि कंटेंट राइटर को सोचना चाहिए फ़र्क क्या सजेस्ट करना चाहिए हमें, बल्कि हमें नहीं पूरी सोसाइटी, क्योंकि आपको देखने वाली हमेशा ऑडियंस होती है, आप उससे नहीं फैसला। जो मेरा ओपिनियन है, मैं तो कहती हूँ कि यार आप अपनी हिस्ट्री में जो रियल जो वाक़यात हुए जैसे अर्तुगरुल गाजी बड़ा मशहूर हुआ था, हालांकि वो टर्किश कंटेंट था, यहाँ पर आके बहुत क्योंकि एक रियल लाइफ स्टोरी थी। इस तरह उधर उनका था वो पृथ्वीराज चौहान, इंडियन कंटेंट था, वो भी बड़ा मशहूर हुआ था। हातिम बड़ी अच्छी स्टोरी थी, आई डोंट नो कि वो रियल लाइफ कोई हीरो इनका रहा है या नहीं रहा, लेकिन यह है कि वो बड़ा हम लोगों ने देखा है। लेकिन यह है कि इस तरह का जो कंटेंट है जिसमें उसमें भी थोड़ा, हातिम में भी थोड़ी सी चीज़ें ड्रामाटाइज थी, लेकिन यह है कि इस तरह का कंटेंट थोड़ा सा होना चाहिए। बच्चों के लिए आपको कहीं कोई कंटेंट नज़र नहीं आता, ना इंडिया में ना यहाँ, और अगर यहाँ पर भी नज़र आता है तो दोनों ही मुल्कों में औरत बड़ी मजलूम है, उसको बस वहाँ पर सबसे मजबूत औरत है। हाँ, औरतें बड़ी मजलूम होती हैं जी, हर कंटेंट में बेचारी, और यहाँ पर भी औरतें बड़ी मजलूम है, मजलूम बना के पेश किया जाता है कि ये जुल्म इस पे होता है, सारा कुछ इसी पे हमारे यहाँ तो आजकल चल रहा है कि इधर एक लड़की के पीछे दो लड़के हैं, हाँ। उधर कभी लड़कियां दो हैं तो लड़की एक है, तो बस ये मसले चल रहे हैं, बस मोहब्बत एक ही से है, दो सारी मतलब पूरी कौम को एक ही लड़की से मोहब्बत हो जाती है, पता नहीं फिर क्या ही होता है, और शादी तो एक ही से होनी होती है, तो बस वो पूरी दुनिया जो है फिर बस वो एक ही लड़की को पाने के पीछे लग जाती है, और साजिशें होती हैं, कोई किसी को ट्रकों से उड़ा रहा है, कोई किसी को जहर दे रहा है, तो मतलब कभी कभी ना बंदा रियल लाइफ में जहर इतने आराम से मिल जाता है क्या, मैंने कभी देखा ही नहीं है जहर होता भी कैसे है। लेकिन खैर, तो हम लोग तो बल्कि यही चाहते हैं कि यार कंटेंट ऐसा हो, हाँ। एक्चुअली रियल लाइफ असल में उसमें एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, हंसी मजाक तो लाजमी हो, क्योंकि टीवी लोग ऑन ही इसलिए करते हैं कि जब उनका मूड खराब हो तो जब वो ऑन करे तो उनका थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो, ये ना हो कि वो जिस डिप्रेशन से आ रहे हैं वो फिर मजीद उसी में बताऊं, क्योंकि जब आप इवन आप अपनी हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री को देख लें तो एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तालीम की तरफ, तालीम में एथिकल वैल्यूज़ नहीं पढ़ाई जा रही, जिसकी वजह से माशा बेरारवी का शिकार हो रहा है। ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं ना, और यही चीज़ें हमारे न्यूज़ की जो मेजर हेडलाइंस है वो यही है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, या अल्लाह जो बंदा बेचारा सुन रहा है वो सुनने के बाद ही वो देखता है कि अगली दफ़ा का बजट में मैंने क्या क्या करना है। हाँ, तो न्यूज़ कंटेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। इसी तरह जब आप ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर आपको यही चीज़ें मिलनी है कि आपने बस साजिशें सीखनी है वहाँ से, और आप अच्छा रियल लाइफ में एक मसला ये भी है कि अगर आपने साजिशें सीख भी ली है ना तो आप किसके खिलाफ साजिशें करें, घर में कोई होता ही नहीं इसके खिलाफ साजिशें करें, क्या करते हैं फिर आप ऐसे ही दोस्तों को, जैसे अब मेरी फ्रेंड हो तो मैं भी तंग करने शुरू कर जाऊँ, भी यही हो सकता है। ऐसा तो ये होता है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दौर आगे जा रहा है तो हमें भी बजाय पीछे जाने के बजाय आगे जाना चाहिए। हाँ, अपनी हिस्ट्री जो अच्छी हिस्ट्री है उसको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। ख़ास तौर पर ये चीज़ें मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में देखी हैं कि उनके पास बड़ी ऐसी, उन्होंने MS धोनी मूवी बनाई, धोनी पे कैरेक्टर पे बना ली, इस तरह की स्टोरीज, जैसे हमें कहा जाता है कैरेक्टर पैकेज बनाओ, तो ये इनकी स्टोरी बड़ी अच्छी थी। डेली क्राइम उनका सीज़न चल रहा है और रियलिटी पे बनाया कि जो वाक़या हुआ था, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी स्टोरीज पाकिस्तान ने तो खैर अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं कि वो इस करें। हो सकता है कि एक आध मूवीज़ उन्होंने बनाई हो लेकिन वो इतनी ज़्यादा देखी नहीं गई। तो होना ये चाहिए, दोनों मुल्कों की वो कंटेंट राइटर्स को सोचना चाहिए कि यार हमारा जो कंटेंट है हम ऑडियंस को किस तरफ से लेके जा रहे हैं,
उसमें, क्योंकि आपकी देखने वाली ऑडियंस होती है और वो आपसे बड़ी इंस्पायर भी होती है, आप उनके ट्रेंड सेटर भी होते हैं, तो होना ये चाहिए कि इस चीज़ पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि हमने क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना। रियलिटी के करीब जो भी शो होगा मुझे लगता है कि वो बिकेगा। हाँ, और मुझे लगता है कि जिधर औरत को आप मजलूम बना के पेश करते हैं, कभी होना ये स्ट्रेंथ्स भी चाहिए- दिखाएं जी, होना कभी ये स्ट्रेंथ्स चाहिए। भी दिखाएं। हम भी तो फीमेल हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, तो हम अपने कंटेंट में नहीं, ये भी तो इसके दिखा अलावा सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली मैंने एक खातून के बारे में पढ़ा था, मुझे आई एम बैड विद नेम्स, मुझे हमेशा नाम भूल जाते हैं। मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी, वो सिंध के एक इलाके से थी और वडेरो ने फैसला किया कि उनके जो घर के 3 मर्द हैं वो मार दिए गए, जलाकर ख़त्म कर दिए गए। तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाऊँगी, लेकिन अगर इंसाफ ना मिला तो मैं उस वक्त तक अपने घर नहीं लौटूंगी या चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं अपने दामाद और अपने 2 बेटों का बदला ना ले लूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब उनको अदालत से इंसाफ ना मिल सका और कई साल गुजरने के बावजूद भी वो मायूस हुई अदालती सिस्टम से, तो उन्होंने इस चीज़ का बदला खुद लिया और कुल्हाड़ी से अपने दुश्मनों के सर काटे और अपने बेटे, और उसके बाद वो अपने बेटे और अपने दामाद की कब्रों पे गई। और ये बड़ी स्टोरी अच्छी लगी मुझे, और काफ़ी ज़ईफ़ खातून है वो, अभी ज़िंदा हैं वो अभी भी। तो अगर मुझे नाम याद रहा तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर वो शेयर करूँगी। तो रियल लाइफ में अगर आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जैसे कि आप वहाँ पर, अच्छा वैसे मैं बताऊँ आपको, ये बात है कि जहाँ इंडियन कंटेंट में ख़वातीन को बड़ी अबला नारी शो किया जाता है, वहीं पर उनकी जो माताएं हैं, स्पेशली जो देवियों का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, वो बड़ी फुल ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हैं। वो देवी है ही, इसलिए उन्होंने किया कि वो बताने के लिए कि नारी शक्ति काइंड ऑफ, शक्ति हाँ, वो दिखाने की वो डिपिक्शन नज़र आती है। लेकिन हमारे यहाँ तो उसका भी फुकदान है। हमारे यहाँ औरतें हमेशा रोती नज़र आती हैं, घरों में पिटी हुई बेचारी, हमेशा ही बेचारगी का टैग लिए वो खातून। फिर पता है क्या होता है, इस तरह अगर औरत नहीं भी बेचारी ना, तो उसके जहन में आ जाएगा कि यार मैं तो वैसे ही बेचारी मशहूर हूँ, तो क्यों ना मैं इसी तरफ चल पड़ूँ। तो ये गलत है। आप अपने इनकरेज नहीं करते। आप अपनी स्टोरीज में ये भी तो दिखा सकते हैं कि खातून है पुलिस ऑफिसर है, खातून है आर्मी ऑफिसर है, एक खातून है जी जर्नलिस्ट है, वकील है। इस तरह की स्टोरीज भी तो बना के वो क्या करती है, उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं, वो किस तरह स्टेज पर पहुंची। तो ये स्टोरीज़ यार दिखानी चाहिए। हम लोग भी जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ और भी फीमेल जर्नलिस्ट हैं जो इस स्टेज तक पहुंची है, जिनको घर वालों ने सपोर्ट भी किया है और वो ओपनली काम भी यार। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं, हमारे यहाँ मुझे कभी इंडिया जाना नहीं हुआ, लेकिन यह है कि हमारे जो एक नेचुरल मूड है यही है कि हम अपने लड़कों को भी लड़कियों की तरह पालते हैं। अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसको लड़कों की तरह ही पालूंगी। तो हाँ, नाजुक, चलो वो फितरत ने अगर उनको नाजुक बनाया तो वो तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हम उनकी ग्रूमिंग हमेशा लड़कों की तरह ही करते हैं। अब जो वालिदैन है, तो फिर हम जब इस तरह के मामलात आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी सोशल प्रेशर खातून के हवाले से आता है, जैसे कि डिवोर्स केसेस हो गए, जैसे कि कोई रेप का मामला हो गया या कोई पीछे पड़ गया काइंड ऑफ, तो वहाँ हम उनको लड़कों की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते। एक मेरा हमेशा से सवाल ये रहा है कि वहाँ पर हम क्यों भूल जाते हैं कि यार ये बेटी तो मैंने लड़का बना के पाली थी, अगर इसके साथ कुछ ऐसा हो गया तो फिर ये क्यों हम कहते हैं कि जी किस्मत बेचारी की अच्छी नहीं थी, फिर उसे फिर वो बेचारी बन जाती है काइंड ऑफ। तो ये बेचारगी का लड़के को हम लड़का कभी बेचारा नहीं होता, चाहे उसको तलाक हो जाए, चाहे उसे कत्ल कर दिया जाए, चाहे रोड के ऊपर नंगा कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लड़के कभी बेचारे नहीं होते। ये लड़के बेचारे क्यों नहीं होते, ये सवाल हमेशा मुझे तंग करता है। सवाल का जवाब भी आप लोगों ने आपने जरूर देना कि आपको क्यों नहीं लगता कि लड़के बेचारे क्यों नहीं होते। क्यों लड़के भी बेचारे होते हैं, और मेरा ख्याल से सिर्फ जिन्स का डिफरेंस होता है। बाकी आप सलाहियतें तो आपको अल्लाह ने इक्वल दी हैं। बर्दाश्त का लेवल खातून में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मर्द, वो नेचुरली है। लेकिन कुछ चीज़ों में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ जिन्स का डिफरेंस है मेरे ख्याल में, बाकी लड़का और लड़के में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब ये वो जो कहते हैं ना सिगरेट पीने से फेफड़े तुम्हारे भी ख़राब होते हैं, तो मेरे भी फेफड़े ख़राब होंगे, मेरा कैरेक्टर ख़राब नहीं हो जाता। लेकिन ये हमारे जो सोशल टैबूज बने हुए हैं कि जी नहीं खातून सिगरेट पिएगी तो वो बुरी है, खातून ने शराब पी ली तो वो बुरी है, खातून डांस करती है तो वो बुरी है, खातून बस कुछ भी करती है तो वो बुरी है, छोटे कपड़े पहन लेती है तो वो अगर उसका कुछ उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, बदतमीजी होती है तो वो उसकी गलती है बेसिकली, क्योंकि हमने अपनी नजरें नीचे नहीं करनी, वो उसकी गलती है। बस ये सब कुछ हमने नहीं सिखाया अपने मर्दों को। और अगर हम ये अपने कंटेंट को जितना ट्रेन किया जाता है, लड़कों को डबल ट्रेन करना चाहिए और उनको बतौर माँ हमारे पर ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी भी मैं कहती हूँ कि मर्दों पे नहीं है, ये जिम्मेदारी भी हम औरतों
स्कोप है बतौर माँ, बतौर घर का किसी भी रूप में बड़े होने के नाते हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि औरतों की इज़्ज़त कैसे करनी है, चाहे वो किसी भी माशरे की औरत हो। क्योंकि बेशक आज आप किसी की माँ बहन बेटी को छेड़ते हैं, रोडों में खड़े होकर उनका रास्ता रोकते हैं, उनके साथ छेड़खानियाँ करते हैं, तो रिटर्न हो या ना हो, क्योंकि माशरे का एक मूड बन जाता है। तो आपको देखकर शायद कल को मेरा भाई भी करे, मेरे भाई को देखकर किसी और का भाई भी करे, तो फिर बहनें किसकी इफेक्ट होंगी? शायद वो आपकी बहन को छेड़ रहा हो, दूसरा वाला जिसकी बहन को किसी और की बहन को आपने छेड़ा, तो ये एक सर्कल चलेगा जिसके जद में फिर ना मैं भी आऊँगी, मेरी माँ भी आएगी, मेरी बहनें भी आएंगी और सब आएंगे। तो ये सोचना चाहिए ज़रूर कि अगर हम एक सर्कल एक माशरे का मूड बना रहे हैं तो वो मूड ऑटोमेटिकली पूरी सोसाइटी का बनेगा और सारी सोसाइटी उसी डगर पे चल देगी। क्योंकि एक ट्रेंड होता है, जिस तरह लंबी कमीज़ों का फैशन आता है तो सारी दुनिया लंबी कमीज़ें सिलवानी शुरू कर देती है, छोटियों का आता है तो छोटी बना दें। अब कभी हाफ स्लीव्स आपने किसी को पहने यहाँ पे नहीं देखे होंगे, अब वो ट्रेंड आएगा तो वो फॉलो होगा। तो ये है कि वो एक ट्रेंड होता है। इसी तरह कुछ छेड़छाड़ माशरे के भी कुछ ट्रेंड्स होते हैं जिससे हर कोई फॉलो करता है फिर अल्टीमेटली, तो फिर उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि हमें चीज़ें देखकर, अगर हम शुरू कर रहे हैं कोई ट्रेंड, तो हमें देखकर शुरू करना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं एक दायरे में घूम के आप तक ज़रूर आने हैं। चाहे आप इस बात को माने या ना माने, आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें कि अगर हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे हर लेवल पे अपने, चाहे वो माहौल को साफ़ सुथरा रखना हो, चाहे ख़वातीन की हिफाजत हो, चाहे वर्क प्लेस पे ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं कि मेरे इर्द गिर्द की हर खातून, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, अगर वो रक्शे में जा रही है, फुटपाथ पे खड़ी है, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रही है, या किसी सुनसान जगह पे खड़ी है, तो हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए बतौर मर्द। आप इस्लाम में अगर कोई मेरा भाई सुन रहा, तो आपको वली इसीलिए करार दिया गया है कि आप हमारी हिफाजत करें। ये की है मेरे ख्याल से पहचान भी, और उस पर ये चीज़ सूट भी करती है। लेकिन हमारे लोगों ने ना उस वली वाले सिस्टम को इसलिए बना लिया है कि हम रूलर्स हैं। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जो वली वाला कॉन्सेप्ट है वो इसलिए ले लिया गया है कि मैंने अपनी बहन को दुपट्टे उड़ाने हैं, मैंने अपनी बहन को बाहर जाने से रोकना है, मैंने अपनी बीवी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, मेरी बीवी सिर्फ मेरी खिदमत के लिए पैदा हुई है, काइंड ऑफ ये चीज़ों से निकल के आपकी कुछ और जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल से आप वली हैं, तो वली का मतलब ये है कि आप सबके लिए, जो अपनी ख़वातीन के लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी चाहें, उनको भी उतना ही सिक्योर माहौल दें। अगर एक बंदा भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना शुरू करेगा ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन सिक्योर फील करेंगी। और ये दोनों मुल्कों में हमारी चीज़ बड़ी आम है, तो इसीलिए हम लोगों का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, खुदारा इस चीज़ को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। और बात हमारी कंटेंट के हवाले से हो रही थी, तो हम चाहेंगे कि जो कंटेंट राइटर है, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच गई तो वो लाजमी इस पर प्लीज़ तवज्जो दें कि आपके कंटेंट से माशरा बड़ा असरअंदाज हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा अपनी स्टोरीज़ को चेंज करें, घरेलू इतनी ज़्यादा स्टोरियाँ ना दिखाएं कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएं। तो इसी के साथ ही फ़रा और मैं आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी, हमारे पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो आधे में लोग ये भी होते हैं कि वो बोर भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं और फ़रा भी अब चलते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। फ़रा अपने एंडिंग नोट्स के साथ आप भी अल्लाह कर दें। सबको उधर वालों को नमस्ते, और इधर वाले अगर कोई सुन रहा है तो उसको अल्लाह हाफिज़ जी। अपना ख्याल रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आइंदा भी थोड़ी सी चिट चैट करें आपके साथ, और ये साथ रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।